पहला मुकाबला, वहां पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा देखने को? आपको मिलेगा साई सुदर्शन बनाम करुण नायर, आपको देखने को मिलेगा केएल राहुल वर्सेस शुभमन गिल, आपको देखने को मिलेगा प्रसिद्ध कृष्णा बनाम मिचेल स्टार्क, आपको देखने को मिलेगा साई किशोर बनाम कुलदीप यादव। कुलदीप यादव बनाम राशिद खान भी कह सकते हैं। राशिद, पहले गेम की बात करेंगे जो दोपहर को है। पहले बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की होस्ट है और इनमें जो 3 बल्लेबाज है टॉप के, उन पे पूरी इनकी बल्लेबाजी निर्भर है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर। शाहरुख खान हो, रुदरफर्ड हो, लेकिन इनके मुकाबले में नहीं है। अच्छी बात यह कि तीनों जो रन बना रहे हैं ना, लगभग 150 का स्ट्राइक रेट है तीनों का, 100। ये इनके लिए अच्छी बात है कि रन भी बना रहे और उनके साथ गति भी जो है वो भी बहुत बेहतर है। लेकिन सामने ना चैलेंज है मिचेल स्टार्क का। अर्ली विकेट्स वो निकालने की काबिलियत रखते हैं और यहाँ पे ना शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ओपनर है। 3 में से दोनों जो बल्लेबाज हैं वो नई गेंद का सामना करेंगे मिचेल स्टार्क का, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज, और साथ में कुलदीप यादव का भी चैलेंज रहेगा। इस चैलेंज को किस तरह से ओवरकम करते हैं वो जरूर देखना होगा। 3 बल्लेबाजों की बात की, लेकिन मेन जो काम कर रहे हैं ना गुजरात के लिए, जो जीत के सबसे बड़े हिस्सेदार है, वो है उनकी बॉलिंग यूनिट। आप देखेंगे 4 मैच जीते हैं गुजरात की टाइटंस, उसमें से 3 बार तो बॉलर को मैन ऑफ द मैच मिला है। 2 बार मोहम्मद सिराज को, 1 बार प्रसिद्ध कृष्णा को, 1 बार साई सुदर्शन को। जो गेंदबाजी उनकी चल रही है काबिले तारीफ चल रही है। यहां तक कि अभी हमने राशिद खान का उतना फॉर्म देखा नहीं, उसके बावजूद ये जो 3 फास्ट बॉलर है वो तो कमाल कर ही रहे। साथ में बाद में आपके पास साई किशोर जैसा स्पिन आ जाता है, वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। उसमें अगर आप जोड़ लेंगे राशिद का आगे जाके फॉर्म, तो फिर ये बॉलिंग यूनिट को जो पुख्ता बनाता है ना, वो इनका ये ग्राउंड के डायमेंशन को इस्तेमाल करना, अच्छी लाइन डालना, शुरू में नई गेंद के साथ स्विंग कराना, और सबसे बड़ी बात प्रसिद्ध कृष्णा का जो फॉर्म है वो काबिले तारीफ है। एकदम अलग बॉलर नजर आ रहे हैं। इकोनॉमी भी अंडर 7 का है, 10 विकेट निकाल चुके हैं। ओवरऑल अगर देखेंगे ना तो इनके पास 3 गेंदबाज है जिन्होंने 10-10 विकेट निकाले। ऐसी बहुत टीमों में आपको दिखेगा नहीं, सामने वाली टीम की बात करेंगे आगे जाके। लेकिन आपके पास अगर 3 गेंदबाज हो, जिसमें मोहम्मद सिराज भी है जिन्होंने 10 विकेट निकाली है, आप प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर रहे हैं जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, अब स्लो रन उनका बहुत बढ़िया आ गया है। ऐसा लग रहा है कि उनकी एक्शन पे जो कंट्रोल है वो एकदम क्लैरिटी उसमें नजर आ रही है, और उसी वजह से जो लाइन और लेंथ, मैं हमेशा कहता हूं आपकी बायोमैकेनिक्स अगर अच्छी होगी, और अगर अच्छी नहीं भी है, और अगर रिपीटेटिव एक्शन है आपकी, तो आप जहां गेंद डालना चाहे वहां पे डाल सकते हैं। वो अभी दिख रहा है प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। मोहम्मद सिराज इस बॉलिंग यूनिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करना, वो विकेट निकालना, स्विंग कराना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा रिजल्ट नहीं आया, उसमें मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 50 रन दे दिए थे, स्विंग हुई नहीं थी। लेकिन अहमदाबाद में जब आएंगे ना, भले ही दोपहर का मुकाबला है, इनकी गेंद वापस वो लहराने लगी, थोड़ी जिप इस पिच पे मिलती है तो वो वापस देखने को मिलेगा। इस बार जो दिल्ली के सामने चैलेंज है वो भी थोड़ा मुख्तलिफ है कि अर्ली ब्रेक थ्रू मिलाने का मौका भी है, और साथ में अगर फ्रेजर मकदर खेलते और उनका बल्ला चल गया तो एक बड़ा चैलेंज भी है। वो चैलेंज को काउंटर करना होगा। अगर वो नहीं तो फाफ डुप्लेसी और अभिषेक पोरल बहुत अच्छे फॉर्म में है। वो राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जो मिलता है दिल्ली का, खास करके शुरुआत में, वो सामने वाली गेंदबाजी यूनिट को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसे कितनी जल्दी एडजस्ट करते हैं मोहम्मद सिराज, ये बहुत क्रूशियल होगा। सीधे चलते हैं दूसरी गेम की तरफ। पिंक सिटी जयपुर में आरआर बनाम लखनऊ। देखिए दोनों ही टीमें ना हार के साथ इस मैच में आ रही है। आरआर ने तो सुपर ओवर मैच हारा जो उन्हें जीतना चाहिए था। लखनऊ का सबसे लोएस्ट टोटल पिछले मैच में था 166 का। इस सीजन की अगर बात करें कौन जीतेगा ये जरूर देखना होगा। लेकिन एक बल्लेबाज के बारे में बात होगी, निकोलस पूरन। देखिए उनका जो बैट फ्लो है, उनकी जिस तरह से ताकत आती है, जिस तरह से रिस्क चलता है, और जिस तरह से अच्छी गेंदों को 6 रन में तब्दील करते हैं, कभी कभी तो गेंदबाजों पे रहम आता है कि यार अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद भी रन चले गए। ऋषभ पंत पिछले मैच में अर्धशतक की पारी खेले थे, स्ट्राइक रेट पे सवाल जरूर उठे थे, ठीक है, लेकिन जिस तरह से नूर को खेले थे वो स्ट्राइक रेट 50 का भी नहीं था। दिग्वेश राठी 7.4 का इकोनॉमी है। देखिए एक तो ये अनकैप खिलाड़ी है, यंग खिलाड़ी है, पहली बार आईपीएल खेल रहा है, और जिस टीम में बाकी सब गेंदबाज भारतीय गेंदबाज जो भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, चाहे वो आवेश खान हो, शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई हो और आकाशदीप हो, उनसे अगर बेहतर इकोनॉमी हो और क्रूशियल टाइम पे गेंदबाजी भी करे तो फिर काबिल तारीफ है। रवि बिश्नोई का पिछले 2 मैच से ना फॉर्म बहुत बेहतर नजर आ रहा है, ज्यादा बेहतर रिदम में नजर आ रहा है। पिछले मैच में तो 3 ओवर में 18 रन, 2 विकेट निकाले थे सीएसके के सामने। शिवम दुबे खेल रहे थे, इस वजह से ऋषभ पंत ने उन्हें चौथी ओवर कराई नहीं, लेकिन करा सकते थे क्योंकि फॉर्म जबरदस्त था। जीटी के सामने भी ना जो 2 लगातार विकेट निकाली थी, एक ही ओवर में साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया था, तो उनका अब जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतर नजर आ रहा है। और राजस्थान रॉयल्स के लिए परेशानी का सबब बहुत ज्यादा है। देखिए संजू सैमसन पिछले मैच में जब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मैच लेके चले जाएंगे, लेकिन वो बड़ा शॉट लगाने गए विपराज निगम के सामने और सडनली उन्हें दर्द हुआ और वो वापस चले गए बाहर। उम्मीद यही रहेगी कि वो वापस आए और ज्यादा बड़ी इंजरी ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है और वापस नहीं आते हैं तो
तो एक तो संजू सैमसन जो बैटर, वो तो मिस करेगी राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन की लीडरशिप भी मिस करेगी। राजस्थान रॉयल्स का सबसे बड़ा जो मसला है मिडिल ओवर्स की बल्लेबाजी है। 7 से लेके 16 ओवर तक लगभग 8 का स्ट्राइक रेट है। अब ये तो कम है ना। अगर आप देखेंगे 10 टीमों की फहरिस्त में राजस्थान मिडिल ओवर्स में 8वें नंबर पे आती है। अब दूसरी चीज जो इनकी गेंदबाजी भी है ना, अगर आप देखेंगे तो एक भी जो गेंदबाज है 9 से नीचे की इकोनॉमी लेके आता नहीं है। सरंगा और तीक्षणा दोनों इंटरनेशनल श्रीलंकन प्लेयर है। जोफ्रा आर्चर इंग्लिश इंटरनेशनल प्लेयर, उनकी इकोनॉमी भी 9 के ऊपर। संदीप शर्मा भी यहां तक कि हमने देखा पिछले मैच में 4 ओवर में 12-13 रन दिए थे और आखिरी ओवर में 19 रन दिए गए थे। यार ये जब आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे ना तो फिर कैप्टन के लिए भी आसान होगा नहीं। गेंदबाजी को सबसे पहले बेहतर होना राजस्थान के लिए बड़ा जरूरी है।